नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना काउंसलिंग डीवी की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी सेलेक्टेड 2.0 में सारा अपना साझा जो अनुभव है वो साझा कर रहा हूँ। TRE 3 की भर्ती में मार्गदर्शन कर रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी परेशानियाँ हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, तो आपके सभी लोगों की परेशानियों को हल करने का जो प्रयास है मेरा, वो इस भर्ती की शुरुआत से लगातार बना हुआ है। और मैं नहीं चाहता कि जो TRE 2 में मुझे परेशानियां उठानी पड़ी, मुझे जो जानकारी स्पष्ट नहीं मिल पा रही थी, ऐसा आपके साथ ना हो और आपको विधिवत रूप से ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे और आपकी सभी जो परेशानियां हैं वो हल होती रहें। मैं दोस्तों BPSC TRE 3 से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं मैं सारी आपको विधिवत प्रदान करता हूँ। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं जिन लोगों से फॉर्म भरने में गलतियां हो गई हैं, त्रुटियां हो गई हैं, वो सभी लोग को क्या करना है कि उन्हें काउंसलिंग डीवी में बाहर ना किया जाए और उन्हें जो है वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चाहे वो हमारे PRT वाले हों, जूनियर वाले हों, आपका तो रिजल्ट आ ही चुका है। TGT PGT वालों का आना शेष है, मगर ये जो परेशानी है हो सकता है सभी लोगों की परेशानी हो, क्योंकि फॉर्म भरने में गलतियां हो जाती हैं। साइबर कैफ़े वाला अपने अनुसार भर देता है, अपने अनुसार ज़िले अलाट कर देता है। तो ये सारी परेशानियां दोस्तों आम बात है। अगर गलती हुई है, नाम में मिस्टेक है, मार्क्स गलत भर गए हैं, इनका क्या क्या सॉल्यूशन है मैं सारी आपको इस पर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो सेलेक्ट हो गए उनको बधाई, और जो सेलेक्ट होने वाले हैं उनको अग्रिम बधाई। दोस्तों, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा और मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, मगर उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं और आपको निरंतर रूप से BPSC TRE 3 से रिलेटेड बिल्कुल अनुभवी बातें चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की फटाफट आपको न्यूज़ मिलती रहे। उम्मीद है सब्सक्राइब आप कर दिए होंगे अपने भाई को, है ना। सपोर्ट कर रहे हैं ना आपका, तो आपका भी फर्ज बनता है कि छोटे भाई का करें, और उम्मीद है कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपने वाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो कुछ लोग तो स्वयं भरते हैं। बहुत सी जानकारी ना होने के कारण वो जानकारी भर देते, कहते हैं इससे क्या होगा, भर दिए, बाद में पता चला ये तो गलत भर दिए। या साइबर कैफ़े पर जा कर के वो भरवाते हैं, और साइबर कैफ़े वाला क्या करता है कि बहुत सारी जानकारी वो मैनुअली भर देता है अपनी वजह, अरे यही होगा यही होगा, मगर जानकारी वो कुछ और होती है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे कि कैसी मिस्टेक आप लोगों से हुई हैं, और मेरे ख्याल से आपकी जो मिस्टेक्स हैं इसमें आ जाएँ, नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर्म भरने में नाम में गलती हो जाती है, पिता के नाम में गलती हो जाती है, माता के नाम में गलतियां हो जाती हैं, है ना। या फिर DOB आपकी गलत भर गई है, ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। पासिंग ईयर, जो भी आपने पास किया है, जैसे कि 10th है, 12th है, BA है या BSc है, मतलब जो भी आपने कर रखा है, DLED है ना, और आपका B.Ed हो गया, इनके पासिंग ईयर में गलती है, 23 की जगह 22 भर गया, 21 भर गया, इस तरीके की गलतियां हो गई हैं। या फिर B.Ed के मार्क्स चढ़ाने में गलतियां हो गई हैं, है ना। B.Ed के मार्क्स चढ़ाने में गलतियां हो गई हैं, पता चला है 402 और भर गया 302, ऐसी गलतियां हो गई हैं। कुछ हमारे DLED वाले भाई बहन हैं, है ना, तो ईयर भरने में गलती हुई है। मार्क्स पता चला प्रैक्टिकल के मार्क्स भरे ही नहीं, थ्योरी के ही भर दिए, जबकि भरा टोटल जो भी पूर्णांक आपका होता है नियमतः आपका थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल दोनों का जो जोड़ आता है वो दोस्तों भरा जाता है। ये आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए। तो इस तरीके की दोस्तों बहुत सारी परेशानियां आई हैं। ईयर भरने में गलती हुई है, नेम मिस्टेक हो गई हैं, चाहे माता पिता का नाम कोई हो, मार्क्स भरने में गलतियां हुई हैं, और सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं, सर हमसे जिला भरने में गलती हो गई है, तो जब जिला आवंटन होगा तो हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे नंबर भी अच्छे हैं, ऐसा ना हो जो हमने भर दिया वही मिल जाए। बड़ी कहानी उल्टा है इस समय।
कुछ लोग कह रहे हैं सर जो भरा है वो ना मिले, क्योंकि हमसे ज़िला भरने में गलती हो गई है और ऐसा हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये ज़िले जो हैं हमारी नौकरी के लिए भरवाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ये एग्ज़ाम सिटी भरवाई जा रही हैं और वो गलती कर जाते हैं, है ना। वो गलती एग्ज़ाम सिटी और नौकरी वाले ज़िले दोनों में फ़र्क है, तो लोगों को पता ही नहीं होता है। तो ये भी गलतियां हो जाती हैं और एक स्वाभाविक सी बात है कि गलतियां होना, मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है और एक गलतियों का पुतला है, तो गलतियां होती रहती हैं। मैं ही बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे मुख से, जैसे पिछली वीडियो मैंने बनाई तो 38 ज़िले हैं और निकल गया 48, तो गलतियाँ हो जाती हैं, है ना, स्वाभाविक सी बात है। मगर हमें उन गलतियों से सीखना है। मुद्दा ये नहीं है कि हम गलतियाँ करना गलत नहीं है, मगर गलती को रिपीट करना दोस्तों गलत है। तो इस बार जो फॉर्म भरने में आपसे गलती हुई है कोई बात नहीं, मगर नेक्स्ट टाइम आप कभी कोई फॉर्म भरें तो बैठ करके एक एक लाइन आप स्पष्ट तौर पर देखते हुए फॉर्म भरें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ कोई परेशानी वाली बात है, हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब एक बार आपका सिलेक्शन होता है और आप डीवी कराने जाते हो, काउंसलिंग कराने जाते हो, वहाँ एक एक लाइन मिलाई जाती है, तब आपको पता चलता है कि अरे ये हमसे क्या गलती हो गई, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो ये भर दिया वो भर दिया। तो ये जो इस तरीके की गलतियां हुई हैं, अब मुद्दा ये बनता है कि इनका सॉल्यूशन क्या है ना। सॉल्यूशन क्या है, क्या हम करें कि हमें काउंसलिंग या डीवी में, वैसे बाहर कोई नहीं होगा दोस्तों, परेशानी हो सकती है आपको, परेशान आप हो जाओगे वहाँ पर अगर बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं फॉर्म भरने में, लेकिन बाहर आपको नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा डांट फटकार लग सकती है ना, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस वहाँ पर फील होने लगती है। तो घबराए नहीं, परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा होगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि आप बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग, जो भी आपको मन करे, या ऑब्लिक करके दोनों कर दीजिए, आप उसको संबोधित करते हुए एफिडेविट दोस्तों बनवा लीजिए। आपके पास इसके अलावा दूसरा अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि आप जो है अपने फॉर्म को संशोधित कर सकें। तो संशोधन की जो डेट आती है अब उसी में संशोधित कर सकते हैं। बाद में रिज़ल्ट आ गया, चयन हो गया, सोचो अब हम अपने रजिस्टर्ड फॉर्म को संशोधित कर लें, तो नो, ऐसा संभव अब नहीं है। आप बाद में अपनी पर्सनल जानकारी को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका एकमात्र रास्ता अब बचा है कि आप एफिडेविट बनवाएं। शिक्षा विभाग ऑब्लिक करके बीपीएससी भी कर सकते हो, कोई एक भी कर सकते हो। उसको संबोधित करते हुए आपने जो गलती की है, जो भी गलती आपने की है, उस गलती को स्वीकार करते हुए और उसको बनवा करके अपनी पॉलीथीन में रख लें, अपने फाइल में लगा लें। अगर वो ध्यान देते हैं, अब यहाँ पर और एक ध्यान देने वाली बात है, अगर वो उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि ये आपने गलत किया, ये कैसे भरा, क्या है, तो पहली चीज़ तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जो है वो वहाँ पर तो होगा नहीं, ये आप जान लीजिए कि वो एक एक लाइन आपकी मिलाएंगे, तो इससे आप बच गए। वहाँ पर फॉर्म नहीं ले जाना है, रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जमा नहीं होता है, ये आप बात याद रखिएगा। वो उसके कोई मतलब नहीं, वो अपना साइड में रखे रहिए। तो वहाँ पर वो फॉर्म आपका होगा नहीं कि आपकी एक एक जानकारी मिलाएंगे। तो ना परेशान हो और ना ही आप सभी लोग घबराएं, उसे अपने पास सुरक्षित रखे रहिए। अगर कोई परेशानी आती है कि ये आप में थोड़ा सा गलतियां हैं, तो आप, क्योंकि वहाँ पर जो आपने अपलोड किया था ना वही वो ले जाना है, तो वही वो देखेंगे, बस वही मैच कर जाएगा, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अलग से कोई डिटेल वो देखते ही नहीं है, ओरिजिनल से आपने जो वाटर मार्क वाला है वो मैच कर लेंगे कि सही है या नहीं सही है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिनसे फॉर्म भरने में गलतियां हो गई हैं, घबराए नहीं, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, नो। अब आपके पास कहो सीटेट नहीं है, बीएड नहीं है, डीएलएड नहीं है, तो बात अलग की है, तब तो भाई योग्य ही नहीं हो यार। बाकी ये जो क्लरिकल मिस्टेक हो जाती हैं, नाम में मिस्टेक, ईयर गलत, नंबर गलत, इसकी वजह से आपको बाहर नहीं करेंगे, निश्चिंत रहिए। एक सब एफिडेविट बनवा लीजिए, अपनी एक समझ लीजिए सुरक्षा के लिए रख लीजिए। मांगे तो प्रस्तुत करेंगे, नहीं मांगेंगे प्रस्तुत नहीं करेंगे, बात ख़त्म। सारी चीज़ें मौज से अच्छे से हो जाएंगी।
14 दिन बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर पे मौज करिएगा जैसे हमने किया था, एंजॉय किया। टेंशन तो होगी नहीं नौकरी की, वो तो मिल ही आपको चुकी होगी। तो ये दोस्तों हमने आप सभी लोगों के मेरे ख्याल से जो भी मिस्टेक्स थी, परेशानियां थी, उनको दूर करती हैं। और फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं कि भाई जितने भी 9 से 12 वाले भाई बहन देख रहे हैं, हे ईश्वर, दिल से आपसे इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इनका चयन आप अवश्य करा दें। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट करिए, मैं पूरा मार्गदर्शन आपको करूँगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों आपको लग रहा हो कि आपका छोटा भाई आपका सपोर्ट कर रहा है, या बड़ा भाई, जो भी मानते हो यार, दिल से मानना बस, और हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं इन छोटी छोटी चीज़ों में, तो आप प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और शेयर भी करिएगा दोस्तों में, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिल सके, और उनके बहुत सारे लोगों को ये परेशानियां हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान बिल्कुल ना हो, सब अच्छा होगा। और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद है सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी ठोक दिया होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से जुड़ के, आप भी अपना अनुभव साझा करिएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे बीपीएससी टीआरई 3 की अगली अपडेट मिलेगी, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।